दोस्तों, समय के साथ संयुक्त अरब अमीरात यूएई के साथ भारत का संबंध इसके सबसे प्रमुख द्विपक्षीय संबंधों में से एक के रूप में उभरा है। यूएई न केवल एक रणनीतिक साझेदार के रूप में कार्य करता है, बल्कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की संलग्नता में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह दोनों देशों के प्रमुख नेताओं के बीच घनिष्ठ संबंध को भी उजागर करता है। दोस्तों, फरवरी 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि वह आबू धाबी में बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण द्वारा निर्मित एक मंदिर का उद्घाटन करने के लिए वहां गए हैं। यह वर्ष 2015 के बाद से भारतीय प्रधानमंत्री की 7वीं यात्रा है, जो द्विपक्षीय संबंधों के बढ़ते महत्व को दर्शाती है। दोस्तों, इसके साथ हम सबसे पहले समझेंगे कि यूएई के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध जैसे परिचय, आर्थिक संबंध, सांस्कृतिक संबंध, फिनटेक सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा सहयोग, रणनीतिक क्षेत्रीय सहभागिता और साथ में भारत यूएई संबंधों में विद्यमान विभिन्न चुनौतियां, भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली व्यापार बाधाएं, संयुक्त अरब अमीरात में चीन का आर्थिक प्रभाव, कफाला प्रणाली की चुनौतियां, पाकिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात की वित्तीय सहायता को लेकर चिंताएं, क्षेत्रीय संघर्षों के बीच राजनयिक संतुलन और साथ ही चुनौतियों पर काबू पाने के लिए कौन कौन से कदम उठाने होंगे, जैसे जीसीसी के साथ बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना, यूएई के एनटीबीएस का अनुपालन, 2+2 वार्ता की राह पर आगे बढ़ना, यूएई के विजन 21 के साथ एकीकरण और कफाला प्रणाली को संबोधित करना। दोस्तों, परिचय के माध्यम से हम ये समझते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच वर्ष 1972 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए। द्विपक्षीय संबंध को तब अधिक बल मिला जब अगस्त 2015 में भारत के प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा से दोनों देशों के बीच एक नई रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत हुई। इसके अलावा जनवरी 2017 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की भारत यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाते हुए एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी का निर्माण किया जाए। इसने भारत यूएई व्यापक साझेदारी आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता शुरू करने की गति प्रदान की। आर्थिक संबंधों पर नजर डालते हुए हम देखते हैं कि भारत और यूएई के बीच आर्थिक साझेदारी फली फूली है, जहां वर्ष 2022-23 में द्विपक्षीय व्यापार 85 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। वहीं यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य है। अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय माल व्यापार को 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक करने और सेवा व्यापार को 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। एक व्यापार समझौता दो तरफा निवेश प्रवाह को भी सक्षम बनाता है। भारत में यूएई का निवेश लगभग 11.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है, जो इसे भारत में 9वां सबसे बड़ा निवेशक बनाता है। कई भारतीय कंपनियों ने सीमेंट, भवन निर्माण सामग्री, कपड़ा, इंजीनियरिंग उत्पाद, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक आदि के लिए संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त उद्यम के रूप में या विशेष आर्थिक क्षेत्रों में विनिर्माण इकाइयां स्थापित की हैं। कई भारतीय कंपनियों ने पर्यटन, आतिथ्य, खान पान, स्वास्थ्य, खुदरा और शिक्षा क्षेत्र में भी निवेश किया है। भारत की संशोधित एफटीए रणनीति के तहत भारत ने कम से कम 6 देशों क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की है, जिसमें अर्ली हार्वेस्ट डील के लिए संयुक्त अरब अमीरात सूची में शीर्ष पर है। यूके, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इजराइल और खाड़ी सहयोग परिषद के देशों का एक समूह कुछ अन्य देश क्षेत्र है। यूएई ने भी इससे पूर्व भारत और 7 अन्य देशों जिसमें यूके, तुर्की, दक्षिण कोरिया, इथियोपिया, इंडोनेशिया, इजराइल और केन्या के साथ द्विपक्षीय आर्थिक समझौतों को आगे बढ़ाने की अपनी मंशा की घोषणा की थी। सांस्कृतिक संबंध पर नजर डालते हुए देखते हैं हम कि संयुक्त अरब अमीरात में 3.3 मिलियन से अधिक भारतीय प्रवासी निवास करते हैं और अमीराती भारतीय संस्कृति से पर्याप्त परिचित तथा
इसके प्रति ग्रहणशील हैं। भारत ने आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला 2019 में सम्मानित अतिथि देश के रूप में भाग लिया था। यूएई में भारतीय सिनेमा, टीवी, रेडियो चैनल आदि सुगमता से उपलब्ध हैं और इनकी दर्शक संख्या अच्छी है। संयुक्त अरब अमीरात के प्रमुख थिएटर, सिनेमा हॉल व्यावसायिक हिंदी, मलयालम और तमिल फिल्मों का प्रदर्शन करते हैं। अमीराती समुदाय हमारे वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में भी भाग ले रहा है और संयुक्त अरब अमीरात में योग एवं ध्यान केंद्रों के कई स्कूल सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। फिनटेक सहयोग पर यदि हम ध्यान दें, भारत और यूएई फिनटेक क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। अगस्त 2019 में यूएई में रुपे कार्ड की स्वीकृति और रुपया दिरहम निपटान प्रणाली के संचालन जैसी पहले डिजिटल भुगतान प्रणालियों में पारस्परिक अभिसरण को प्रदर्शित करती है। वहीं भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग का फ्रेमवर्क स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। वहीं आरबीआई के अनुसार एलसीएसएस की स्थापना से निर्यातकों एवं आयातकों को अपनी संबंधित घरेलू मुद्राओं में चालान एवं भुगतान की सक्षमताएं प्राप्त होंगी, जो फिर एक आईएनआर एनईडी विदेशी मुद्रा बाजार के विकास को सक्षम करेगा। वहीं ऊर्जा सुरक्षा सहयोग की तरफ यदि हम ध्यान दें तो संयुक्त अरब अमीरात भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जहां भारत में सामरिक तेल भंडार संग्रहित है, मंगलुरु में स्थित रणनीतिक कच्चे तेल भंडारण सुविधा में निवेश जैसे समझौते इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग की गहराई को रेखांकित करते हैं। रणनीतिक क्षेत्रीय सहभागिता में भारत और संयुक्त अरब अमीरात I2U2 एवं भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे जैसे विभिन्न क्षेत्रीय समूहों और पहलू में सक्रिय रूप से संलग्न हैं, जो साझा हितों और रणनीतिक संरेखण को दर्शाते हैं। भारत और यूएई संबंधों में विद्यमान विभिन्न चुनौतियों पर ध्यान देते हुए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं कि भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली व्यापार बाधाएं हैं क्या। ये व्यापार बाधाएं सैनिटरी एवं फाइटोसैनिटरी उपाय और टेक्निकल बैरियर्स ऑफ ट्रेड टीबीटी जैसी नॉन टैरिफ बाधाएं, विशेष रूप से अनिवार्य हलाल प्रमाणीकरण ने भारतीय निर्यात को विशेष रूप से पोल्ट्री, मांस एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्रों में बाधित किया है। भारत के वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार इन बाधाओं के कारण हाल के वर्षों में संयुक्त अरब अमीरात को भारतीय प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात में लगभग 30% की उल्लेखनीय गिरावट आई है। संयुक्त अरब अमीरात में चीन का आर्थिक प्रभाव भी एक बड़ी चुनौती है, जिसमें चीन की चेक बुक डिप्लोमेसी, जो निम्न ब्याज ऋण के रूप में चिन्हित होती है, ने संयुक्त अरब अमीरात और व्यापक मध्य पूर्व में भारतीय आर्थिक प्रयासों को प्रभावित किया है। अमेरिकन इंटरप्राइजेस इंस्टीट्यूट के चाइना ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेकर के डेटा से पता चलता है कि वर्ष 2005 और 2020 के बीच यूएई में चीन का निवेश और अनुबंध 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गया, जो इस भूभाग में भारतीय उद्यमों से काफ़ी अधिक है। वहीं हम कफाला प्रणाली की चुनौतियों पर नज़र डालें तो संयुक्त अरब अमीरात कफाला प्रणाली, जो नियोक्ताओं को अप्रवासी श्रमिकों, विशेषकर कम वेतन वाली नौकरियों से संलग्न श्रमिकों पर व्यापक अधिकार प्रदान करती है, जो मानवाधिकार संबंधी उल्लेखनीय चिंताएं उत्पन्न करती है। पासपोर्ट जब्त करने, वेतन में देरी और खराब रहने की स्थिति जैसे विषय इस प्रणाली के तहत प्रवासी श्रमिकों के साथ मौजूद चुनौतियों को रेखांकित करते हैं। वहीं हम पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात की वित्तीय सहायता को लेकर चिंताजनक हैं। जैसे भारत के विरुद्ध सीमा पर आतंकवाद को प्रयोजित करने के पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए पाकिस्तान को यूएई द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता देना इस धन के संभावित दुरुपयोग के बारे में आशंका उत्पन्न कराता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2019 में संयुक्त अरब अमीरात ने पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडारण को सुदृढ़ करने के लिए 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों में धन के इस्तेमाल को लेकर चिंता बढ़ाई। वहीं क्षेत्रीय संघर्षों के बीच राजनयिक संतुलन भी एक चुनौती है, जिसमें ईरान और अरब देशों, विशेषकर संयुक्त अरब अमीरात के बीच चल रहे संघर्ष के कारण भारत स्वयं को एक नाजुक
राजनयिक स्थिति में पाता है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने ईरान से तेल आयात करना जारी रखा, जो उसके कुल तेल आयात का लगभग 10% था। यह भारत की ईरान और अरब दुनिया के दोनों के साथ अपने संबंधों को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाने की आवश्यकता को उजागर करता है। इजराइल और हमास के बीच हाल ही में छिड़े युद्ध ने चुनौतियों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इससे प्रस्तावित IMEC संकट पड़ गया है। चुनौतियों पर काबू पाने के लिए हमें कौन कौन से कदम उठाने होंगे, तो हम ध्यान दें तो GCC के साथ बेहतर संबंधों का मार्ग प्रशस्त करना भी एक अच्छा कदम साबित हो सकता है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात GCC के देशों सहित कई क्षेत्रीय और द्विपक्षीय FTAs का एक पक्षकार है। GCC के अंग के रूप में UAE के सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और ओमान के साथ मजबूत आर्थिक संबंध हैं तथा इन देशों के साथ एक साझा बाजार एवं कस्टम यूनियन साझा करता है। ग्रेटर अरब फ्री ट्रेड एरिया समझौते के तहत UAE को सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, जॉर्डन, मिस्र, इराक, लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया, फिलिस्तीन, सीरिया, लीबिया और यमन तक मुक्त व्यापार पहुंच प्राप्त है। संयुक्त अरब अमीरात के इस पहलू का प्रभावी ढंग से लाभ उठाया जाना चाहिए, जिससे भारत के लिए संयुक्त अरब अमीरात के रणनीतिक क्षेत्र में प्रवेश करने का मार्ग प्रशस्त होगा और अफ्रीका के बाजार एवं इसके विभिन्न व्यापार भागीदारों तक अपेक्षाकृत आसान पहुंच होगी, जो भारत को विशेष रूप से हथकरघा, हस्तशिल्प, कपड़ा एवं फार्मा के क्षेत्र में आपूर्ति श्रृंखला का अंग बनाने में मदद कर सकती है। वहीं एक कदम बढ़ाते हुए UAE के NTBS का अनुपालन भी हम कर सकते हैं, जिसमें UAE के टैरिफ संरचना GCC जहां लागू औसत टैरिफ पर 5% दर है से बंधी है। इसलिए NTBS को संबोधित करने का दायरा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसका अनुपालन भारतीय निर्यातकों के लिए एक चुनौती है। FTA समझौते को NTBS के उपयोग से अधिक पारदर्शिता एवं पूर्वानुमेयता लाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उनका अनुपालन कम बोझिल हो। इसमें लेबलिंग आवश्यकताओं, लाइसेंसिंग प्रोटोकॉल, परमिट एवं आयात निगरानी के संबंध में लगातार अपडेट करना और सूचना का आदान प्रदान करना शामिल है। इस तरह की पारदर्शिता से विशेष रूप से इन बाधाओं से प्रभावित क्षेत्रों में व्यापार संबंधों को सहज बनाने में मदद मिलेगी। वहीं एक कदम आगे बढ़ाते हुए 2+2 वार्ता की राह पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसे अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ भारत की 2+2 वार्ता के तहत संयुक्त अरब अमीरात के साथ समान उच्च स्तरीय वार्ता की शुरुआत करना लाभप्रद सिद्ध होगा। ऐसा एक मंच रणनीतिक रक्षा और राजनीतिक मामलों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय समझ एवं सहयोग में वृद्धि होगी। वहीं UAE के विजन 21 के साथ एकीकरण भी शामिल है। तेल पर निर्भरता कम करने और अर्थव्यवस्था में विविधता लाने पर लक्षित UAE के विजन 21 में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर मौजूद है। नवीकरणीय ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, फिनटेक और अन्य उभरते उद्योग जैसे क्षेत्रों में UAE के साथ सहयोग से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत किया जा सकता है, जो पारंपरिक तेल केंद्रित मॉडल से परे आर्थिक विविधीकरण के UAE के दृष्टिकोण के अनुरूप भी होगा। कफाला प्रणाली को संबोधित करना भी एक तरह का इन चुनौतियों से निपटने का एक और रास्ता है, जो कफाला श्रम प्रणाली में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए भारत और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कूटनीतिक रूप से संलग्न होना चाहिए। भारत के पास संयुक्त अरब अमीरात में प्रवासी श्रमिकों के कल्याण की वृद्धि के लिए पर्याप्त प्रभाव डालने की क्षमता है और इस क्रम में कतर के उदाहरण पर आगे बढ़ा जा सकता है, जहां भारतीय पैरोकारी से आवश्यक सुधार किए गए। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा संयुक्त अरब अमीरात की आगामी यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे और बहुमुखी संबंधों को रेखांकित करती है। धार्मिक स्थलों से परे इस संबंध में मजबूत आर्थिक साझेदारी शामिल है, जिसकी पुष्टि बढ़ते व्यापार
और महत्वपूर्ण निवेश से होती है। इसके अलावा फिनटेक और ऊर्जा सुरक्षा में सहयोगी उद्यम उनके सहयोगी की व्यापकता को रेखांकित करते हैं। चूंकि भारत और संयुक्त अरब अमीरात अपनी असाधारण रणनीतिक साझेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वे अभिसरण और पारस्परिक सम्मान के एक मॉडल का संकेत देते हैं जिसका भविष्य में और सुदृढ़ होना तय है। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।